हो आप लोग? सब बढ़िया? हम ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है अपना। आज हम कुछ PYQs करेंगे। प्यारा सा चैप्टर है अपना ग्रेविटेशन। आज हम करने वाले हैं PYQs। पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है जेईई में 2020 मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसके साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द मास डेंसिटी ऑफ ए प्लैनेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर वेरीज विद द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर एज। पहले एक प्लैनेट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका रेडियस जो दिया हुआ है आर दिया हुआ है। मास डेंसिटी वेरी कर रही है विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ये डिस्टेंस आर लिया, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लिया। रो आर क्या दिया हुआ है? रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर by r square. Then the gravitational field is maximum at आगे ऑप्शंस गिवन है। जल्दी से मैं लिख देता हूँ। 3/4 r ऑप्शन है हमारे। कैसे प्रोसीड करेंगे पहले ये बताओ। इस चैप्टर के अंदर हमने सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकाला है। इससे पहले अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में जाओ आप, तो आपको डेरिवेशन करवाई गई थी कि एक स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर एक एलिमेंट्री होलोस्फीयर लेते हैं। ये डिस्टेंस इसका r है, छोटे वाले का, तो फिर r प्लस दिया रेडियस। इस रेडियस को थोड़ा सा बनाया हमने। ऐसे करके एक एलिमेंट्री होलोस्फीयर बनाना है, एलिमेंट्री शेल बनाना है। इस शेल के कारण हम अलग अलग पॉइंट्स, इस शेल के कारण हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते थे। ऐसे किया था हमने। वो सेम अप्रोच यहाँ पे लगाना है। मास वेरी कर रहा है, डेंसिटी वेरी कर रही है। अगर यूनिफॉर्म होता फिर तो कोई भी बता ही देता, तो क्वेश्चन ही नहीं फ्रेम हो पाता है। देखो इसको कैसे टैकल करते हैं। मेरा इंटरेस्ट क्या है, किसी भी पॉइंट के अंदर इंटेंसिटी निकालना है। मैं एक पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। एक पॉइंट की कोई इंटेंसिटी मैं निकाल रहा हूँ।
इसका सेंटर है, ये पॉइंट आ पॉइंट में डेंसिटी। हम इसको कैसे देख सकते हैं? पहले ए के ऊपर पास करता हुआ एक स्फीयर होगा, ये सेंटर है, आर रेडियस। एक पॉइंट को हम देखें, ये बाहर वाला जो अपना रीजन बन गया है, जो मैंने ये लाइंस वाला रीजन, उस बाहर वाले रीजन के लिए ये एक इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ पे दो ये ऐसे हो गया। इस स्फीयर हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये दो पॉइंट है, रेडियस आर का, ठीक, ये एक पॉइंट है इसके ऊपर लिया हुआ, और इससे बाहर का मैं थोड़ा सा बना, इतना गैप नहीं है, ज़्यादा दिखा दिया। ये वाला ऐसे करके ये स्फीयर 1 बोल दो इसको, इसको जो बाहर वाला रीजन बन रहा है, शेल बन रहा है, तो ये 2 वन वाले स्फीयर के लिए तो सरफेस पॉइंट बन गया। बाहर वाले के लिए ये हमने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया, बाहर वाले के लिए थोड़ा गैप छोड़ दिया है, इतना गैप है नहीं, तो आप इसे विजुलाइज कर सकते हो कि इंटीरियर पॉइंट बन गया बाहर वाले के लिए। यानी शेडेड रीजन के बाद एक पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। ये शेल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, एक शेल के अंदर इंटेंसिटी 0 होती है। अब रह गई अंदर वाला स्फीयर, खाली वाला, ये अंदर जो सॉलिड स्फीयर है, ये वाला, इसके कारण हमने इंटेंसिटी निकाली। ये समझ में आया? इसके लिए हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है, और वैसे भी हमें पता है हम इस तरह के एलिमेंट्री होलोस्फीयर बनाते हैं, इसमें एलिमेंट्री शेल बनाते हैं। उस एलिमेंट्री शेल के कारण फील्ड निकालते हैं, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री शेल से मिलकर बना हुआ है। एक के कारण जो फील्ड आया है, तो जो दूसरे के कारण आएगा, तीसरे के कारण आएगा, उन सबको ऐड कर देंगे। ये आर है, ये वाला डिस्टेंस जो है, ये जो हम बना रहे हैं, ये एक्स है, ये वाला एस, ये एलिमेंट्री शेल आ गया। इसका जो आउटर वाला पोर्शन है, उसका रेडियस x प्लस dx होगा, ठीक। अब ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला, ये शेल के लिए बाहर पॉइंट ए पर है, इसके ऊपर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्या आएगा वो? g/r², g इसका मास, शेल का मास, एलिमेंट्री शेल
डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कहां से लेना है, इस पॉइंट पे निकाल रहे, ये पॉइंट पे निकाल रहे, ओ पॉइंट के ऊपर, वो इसका सेंटर है, इस रिंग का, इस शेल का। ये डिस्टेंस आर है। इस क्वेश्चन में डायग्राम की सबसे अब मास क्या आएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जो एलिमेंट्री स्फीयर होता है, एलिमेंट्री स्फीयर होती है 4 पाई r स्क्वायर d, जो रेडियस होता है। यहाँ पे हमने रेडियस क्या दे रखा है, x ले रखा है, तो शेल एलिमेंट्री उसका रेडियस x है। इसके अंदर जो मास फ्लो है इसके अंदर, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम इसको पहले लिख लो 4 पाई x स्क्वायर dx। इसको एक बार कट कर दो, कंफ्यूजन होगा नहीं तो साथ के साथ। ये वॉल्यूम आ गया, मास क्या है, डेंसिटी बाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, ये आपके पास कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये आपके पास कितना है, 4 पाई x स्क्वायर dx। अगर ये स्टेप क्लियर हो गया, आगे कुछ खास नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन करवा देते हैं। ये वाला जो स्फीयर है, स्फीयर वाला x का वैल्यू कहां से लेके कहां तक वेरी करता है, सेंटर से लेके ए पॉइंट तक कवर करेंगे, सारे के सारे शेल्स को कंसीडर करना है, ओ से लेके ए पॉइंट के बीच में आ जाएगा। तो x का वैल्यू 0 से लेके r बनेगा, सेंटर से लेके ए पॉइंट तक x लेते हैं 0 से लेके स्मॉल r। तो यहाँ पे मैंने गलती से ये r डिस्टेंस के ऊपर डेंसिटी भी नहीं है, इस स्फीयर के, इस जो स्फीयर बन रहा है x, ये क्लियर है। ये का आई आ जाएगा। अब इसको बस सोल्व करना है, कांस्टेंट टर्म 0 4 बाई r स्क्वायर, r की तो कांस्टेंट है, ये क्या बच गया हमारे पास में x स्क्वायर, ये इसको अंदर ले लो x स्क्वायर माइनस x पावर 4 पावर r dx 0 से लेके r। थोड़ा मुश्किल है क्वेश्चन, बट कंसंट्रेट करो, आएगा समझ। ये आ गया, इंटीग्रेशन करवा दो, उसमें कुछ नहीं है, x पावर 3/3 x पावर 5/5 5r पावर 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट सोल्व करोगे। कांस्टेंट की टेंशन ही नहीं होती, आता है इसके बोल तो r स्क्वायर, इसको सोल्व करोगे तो अपना r पावर 5/5 r स्क्वायर दिया।
वैल्यू आ जाएगी बस dA/dx क्या आएगा a 1/5 3r²/5r²। ठीक, इसको इक्वल टू 0 करना है, इस एक्सप्रेशन को 0 करना है। कितने स्टेप्स समझाने के लिए कर रहा हूँ, सीधा 0 कर दो इसको। ये सारे को 0 बना दो, इसको सोल्व करो, यहीं पे करो। ये इधर जाएगा तो टोटल हो जाएगा, इसको ये कर लिया, ये 3 है, r² क्या आ जाएगा 5r²/9 अंडर रूट लो क्वेश्चन को खत्म करो, अंडर रूट 5/9 r। ये ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल है। आया समझ में भाई? थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल्स के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए करने के लिए, थॉट प्रोसेस की स्टेबिलिटी चाहिए। अब जैसे x है, r है, क्या है ये, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है x और r, ये सारा देखना जरूरी है। इसी तरह में एक और मजेदार चीज करें, बोलो यस और नो। क्वेश्चन है अपना जेई 2019 का मेन, जेई मेन 2019। A straight road of length L extends from x equal to a to x equal to n plus a. Okay. The gravitational force it exerts on a point mass at x equal to 0 if mass per unit length of the road is a plus bx वगैरह होगा। सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है अपने पास में, ये ओरिजिन है, ठीक, ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस लिया उसको x बोला जा रहा है, ओरिजिन से लेट्स से ये पॉइंट ए, कोई भी डिस्टेंस दिया जा रहा है उसको x बोला जा रहा है। क्या बोला गया है? स्ट्रेट रोड एक्सटेंड्स फ्रॉम x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a है मेरा, टू x इक्वल टू n प्लस a, ये x इक्वल टू n प्लस a है, ये रोड है मेरा, ये वाला, पता है इसकी लेंथ l है,
मास है, इसके ऊपर जो इस मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो हमें पता है। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है अलग डायग्राम में बना रहा हूं। ये जो मास पड़ा है इसके ऊपर जो फोर्स है इस रोड के कारण जो यहाँ पे पड़ी है वो पता करना है। कंडीशन क्या है, मास पर यूनिट लेंथ a प्लस bx का स्क्वायर। ये ठीक है, डायग्राम अच्छा बना लो। ये फोर्स देखो इसके ऊपर सॉरी फ्रेंड्स एक एलिमेंट लेते हैं, एक देखो न्यूटन का लॉ जो है F=G(m1m2/r²) एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, बड़ी सारी रोड के लिए स्फीयर के लिए वैलिड नहीं है। हम क्या करेंगे, मान सकते हैं कि ये वाली जो रोड है छोटे छोटे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी हुई है, एक छोटा सा सेगमेंट लिया है इसका, छोटा सा लेंथ। इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वेरिएबल हम x यूज कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो x है। इसके ऊपर जो एलिमेंट बनेगा वो dx है। इस dx के अंदर जो मास जो होगा उसको dm मान लो। इस पॉइंट मास के कारण यहाँ पे फोर्स हम निकाल सकते हैं, और इन सारे पॉइंट मासेस का मैटर मैं इसमें ये बोलूँगा जो एलिमेंट्स हैं, मास एलिमेंट है तो हर एक के कारण हम फोर्स निकालेंगे। इसके कारण फोर्स इधर होगा, दूसरे के कारण फोर्स इधर होगा या इधर होगा, इधर ही होगा। कोई भी एलिमेंट लूँगा उसके कारण फोर्स इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर फोर्स F लग रहा है तो उसकी एलिमेंट्री वैल्यू क्या है, df। इसके कारण इस एलिमेंट के कारण Gm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, G(x²) एलिमेंट्री मास। ये मैंने लिखा नहीं आपको, लिखा था तो इरेज हो गया, लैम्डा जो दिया हुआ है a प्लस bx² निकालो। dn कितना आएगा, लैम्डा इंटू dx आएगा। dm क्या आएगा, लैम्डा पर यूनिट लेंथ, टोटल मास आ गया। G/x² लैम्डा a प्लस bx² इंटू dx ना, ठीक, ये df आ गया। टोटल वैल्यू निकाल ली है, इसका इंटीग्रेशन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ, इसको अच्छे से फील लेके समझना है। जो छोटे छोटे एलिमेंट्री मास देख रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक फैला हुआ है। ये इस एंड पे
की जो वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस x का वैल्यू l प्लस a, बस ये हम अगर हो गया तो आगे मैथमेटिक्स है g a by x square plus b into dx और ये इंटीग्रेशन ये क्लियर है, बोलो। ये इंटीग्रेशन करा तो माइनस का a बाय x आएगा, dx आ जाएगा, l प्लस a आ जाएगा बाय a आ जाएगा। सही चल रहे हैं, ऑप्शंस देख रहा हूँ, लिमिट्स डालो, माइनस a बाय l प्लस a प्लस का l प्लस a x का वैल्यू इंटू b माइनस का a माइनस का a बाय a प्लस का b x का वैल्यू ये डाला b, ये ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, इधर देखो माइनस को अंदर लेके जाओगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसको निकालोगे क्या आएगा, dl प्लस da आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, a वाली टर्म को क्या है, ये थोड़ा सा है मैथमेटिक्स की बोल है, ये बाहर निकाल दो 1 बाय l प्लस a प्लस का 1 बाय a और साथ में बच गया b, इसको सोल्व करेंगे वो कुछ मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स है। माइनस का a प्लस l बाय a इंटू a प्लस का b, आप मॉड्यूल चेक करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, g a l बाय a प्लस l प्लस का b। देख रहे हो क्वेश्चन को, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। ये क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और दें, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, पूरा इजी क्वेश्चन करूंगा।
म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। सर्कल में दो पार्टिकल्स घूम रहे हैं, एक है एक का मास m है, the speed of each particle with respect to the center of mass, speed of each particle with respect to their center of mass, ये भी है सेंटर ऑफ मास भी है। सर ये कौन सा इक्वेशन, इसके ऑप्शंस हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये घूम रही है। अगर मैं इसकी लोकेशन ये मानता हूँ, ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा इस लोकेशन की अकॉर्डिंग मैंने जो मानी है, केवल कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर फोर्स ये लग रहा है। बट हमें पता है जब सेंटर में कोई चीज घूमती है, सॉरी सर्कल में कोई चीज घूमती है, उस पर लगने वाला फोर्स सेंटर में से पास करता है, ये सेंटर में से फोर्स पास करना चाहिए, तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन ये नहीं होगी। ये हमने गलत बनाई है। क्या पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, इसको एक बार बना दो अच्छे से, क्या पॉसिबिलिटी ये वाला फोर्स यहाँ पे लगना चाहिए इस लाइन के अराउंड, सेंटर में से पास करना चाहिए, सेंटर ए। जब दूसरा पार्टिकल बिल्कुल इसके ऑपोजिट बैठा हो तभी ये होगा। इसी तरह इसके ऊपर लगने वाला फोर्स भी इधर लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये ही मेन है, लेकिन एक और सॉल्यूशन सीधा लिख सकता हूँ, भी सीधा आता वहाँ भी ऑपोजिट ऐसे रख देता, बट वो फिजिक्स नहीं है, वो क्रैकिंग है, एक्सप्लोरेशंस नहीं है। वी आर हियर टू एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट्स। सी F will be equal to mv square by r. R is the capital R is the radius. What will be the force between these two objects? G and m by r square equal to m v square by r. M से m cancel, 1r will cancel it out. V square will be equal to gm
मास क्या होगा? एक बार कोई सुनो, यही होगा ए पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सेंटर ऑफ मास वो चल तो रहा नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो कब चलता है, इसके बाहर कोई फोर्स होगा, ये तो इंटरनल फोर्स से चल रहा है ये सिस्टम है। इसका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, एक पर्टिकुलर इस टाइम पे यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ जाएंगे पार्टिकल, वो भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, वो नहीं चल रहा, तो ये रिलेटिव स्पीड से डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ये? इसी के साथ आपका आज का लेक्चर खत्म हो गया। थैंक यू।